हेलो बच्चों, द रीडिफाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम काफ़ी अच्छा क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ जेई एडवांस का एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। क्वेश्चन है बेटा, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी बी ए पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट सच दैट एफ ऑफ 1 इक्वल टू -9 आपको गिवन है। सपोज दैट आयोटा रूट 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। अब बेटा इस इक्वेशन को गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन यहाँ किया हुआ है 4x क्यूब, ए एक्स क्यूब का 3ax स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर का 2bx इक्वल टू 0, यानी कि ये इसका एफ डेस एक्स है, राइट। इसका एक रूट दे रखा है आयोटा रूट 3। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए, पहले तो इस कंडीशन से हम एक इक्वेशन बना देते हैं। एफ ऑफ 1 की वैल्यू 9 दी हुई है तो हम एफ ऑफ 1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। एफ ऑफ 1 इक्वल टू एक्स की पावर 4 यानी 1 की पावर 4 1 प्लस ए इंटू 1 का क्यूब 1 प्लस बी प्लस सी, यह हमें दिया हुआ है -9, तो 1 इधर जाएगा तो -10 आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इसे दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा, ये जो हमें दिया हुआ है अभी हमने बताया ये एफ एक्स है तो इसका एफ डेस एक्स ही आपको गिवन है, राइट। इसकी इक्वेशन दे रखी है हमें 4x क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 2bx, राइट, इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन बना दी है हमने। इसका एक रूट दे रखा है बेटा आपको आयोटा रूट 3। अब बेटा ये चीज आपको पता होगी नेचर ऑफ रूट में, अगर कभी भी किसी इक्वेशन के रूट इमेजिनरी होते हैं तो वो कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। इट मीन्स मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट डी नेगेटिव है तो इसके रूट इमेजिनरी होते हैं, राइट। इमेजिनरी मतलब एक रूट अगर a प्लस आयोटा b है तो ऑटोमेटिक दूसरा रूट इसका पता होता है हमें, क्या होता है वो a माइनस आयोटा b। इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर, है ना। एक रूट अल्फा ये है तो बीटा ये होगा। सिमिलरली बेटा क्या ये आयोटा रूट 3 एक इमेजिनरी रूट है, राइट। हाँ सर दिख रहा है, आयोटा आ गया तो सेकेंड रूट इसका। अब यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है, एक रूट इसमें 0 सेटिस्फाई हो रहा है, देख लीजिए आप, यहाँ x है यहाँ x है x है, x को कॉमन ले लीजिए आप चाहो तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 2b, राइट, इक्वल टू 0। तो इसके दो रूट तो, एक रूट तो हो गया 0, है ना, और एक आयोटा रूट 3 हमें गिवन है, एक कॉन्जुगेट पेयर से माइनस आयोटा रूट 3 इसका एक रूट हो जाएगा और नेक्स्ट एक 0, राइट। तो 3 रूट आ गए इसके। अब बेटा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ले लेते हैं जिसके रूट आयोटा और माइनस आयोटा रूट 3 है। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं ये चीज। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 4x क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 2bx, कितना था बेटा, प्लस 2bx। तो इसमें से हमने x कॉमन लिया था तो हमारे पास आई थी इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 2b। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें दो रूट पता है, एक √3 आयोटा और एक -√3 आयोटा, या फिर आयोटा √3, एक ही बात होता है। तो बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पे सम ऑफ रूट की, सम ऑफ रूट अगर बोलें तो सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, √3 आयोटा और -√3 आयोटा 0, वो हो जाएगा हमारा सम ऑफ रूट कितना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, -b/a, तो -3a/4, राइट। तो ये तो कैंसिल बेटा, यहाँ से 0, 4 0 में जाएगा, -3 भी 0 में चला जाएगा, तो a का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 0। ये हमें फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट की। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 और √3 3, आयोटा 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 स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस ऑलरेडी है तो +1 हो गया, +1 × 3 इक्वल टू, आपको कितना गिवन है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है c/a, c की जगह 2b लिखा हुआ है और a की जगह 4,
तो 2b/4। ये कैंसिल आउट कर दीजिए 2 टाइम्स, 2 को क्रॉस कर दीजिए, तो b कितना आ गया आपका 6। ये आपका a और b आ चुका है। एक रिलेशन हम पहले निकाल चुके थे, कितना था वो, -10 इक्वल टू, यहां से लिख लेते हैं -10 इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, राइट। चेक कर लेते हैं एक बार। हमारा था a प्लस बी प्लस सी -10। अब बेटा यहाँ पे a और b का वैल्यू पुट करके c निकाल लीजिए, बहुत इजी सा टास्क है। तो a 0 है, b 6 है और c ही है, c तो निकालना है -10। तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से c इक्वल टू -6 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो -16। अब बच्चों क्या हमारे पास a b c आ चुके हैं, तीनों आ गए a b c। तो हम एक्चुअल हमारा जो पॉलिनोमियल था उसे हम नोट आउट कर सकते हैं। तो एक्चुअल पॉलिनोमियल क्या था हमारा, वो हम लिख लेते हैं, यहाँ से रफ करते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। हमारा एक्चुअल था पॉलिनोमियल x की पावर 4 प्लस ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस c। अब बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है ये जो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट हैं α1, α2, α3 और α4, राइट। तो बच्चा ए बी सी हमारे पास आ चुके हैं, तो ए बी सी का वैल्यू हम पुट आउट कर देते हैं इसमें। तो हमारी एक्चुअल इक्वेशन आ जाएगी x की पावर 4 प्लस 0, ये ए का वैल्यू तो 0 था, बी का वैल्यू 6 था, 6x स्क्वायर, और सी का वैल्यू हमारा कितना था -16 इक्वल टू 0। ये हमारी एक्चुअल इक्वेशन आ गई। अब बच्चों α1, α2, α3, α4 निकालने के लिए हम x स्क्वायर को t लेट कर लेते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू t, ये हमने लेट किया है। अब बच्चों लेट किया है तो यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक मिलेगी t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 16, राइट। अब बेटा 16 के फैक्टर हमारे हो जाएंगे 8 और 2, 8 और 2। हमें चाहिए प्लस का 6, तो आप -2 ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे क्वाड्रेटिक के स्प्लिटिंग मिडल टर्म से आप लिख देंगे 8t माइनस 2t माइनस 16 इक्वल टू 0, राइट। यहाँ से आप t कॉमन ले लीजिए, तो हमारा इक्वेशन आएगा t प्लस 8 माइनस 2 t प्लस 8। तो t की वैल्यूज हमारे पास आ गई है यहाँ से t इक्वल टू -8 एंड और सॉरी 2। तो t हमारा क्या था बेटा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ गई है -√8 और एक्स स्क्वायर बराबर और 2। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी बेटा ±√2, और यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी x की √8 आयोटा प्लस माइनस में। ये हमारे α1, α2, α3, α4 हो चुके हैं, 4 वैल्यूज, 4 हमारे सॉल्यूशन। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे हमसे क्या फाइंड आउट करने को कहा था उसने। हमें बोला था बेटा जो α1, α2, α3 इसके रूट्स है इस इक्वेशन के, उनका क्या करना है, मॉड्यूलस का स्क्वायर्स का सम हमें फाइंड आउट करना है। यानी α1 का स्क्वायर प्लस α2 का स्क्वायर प्लस α3 का स्क्वायर प्लस α4 का स्क्वायर। तो हमारे पास α1, α2, α3, α4 आ चुके हैं, ये रहे हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। तो हम इनके स्क्वायर्स का सम निकाल लेते हैं। फर्स्ट हम निकालेंगे बेटा √8 के आयोटा का स्क्वायर, हमारा 8 हो जाएगा, सेकंड भी 8 हो जाएगा, है ना। फिर √2 का +4, फिर +4। यही हमारा समीशन ऑफ α_i का स्क्वायर है, जहाँ i की वैल्यू 1 से 4 तक है। ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, कितना आएगा 20। 2 का स्क्वायर बेटा ये हमने √2 नहीं है, 2 नहीं है, √2 है। तो ये मैंने थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया, क्योंकि 2x स्क्वायर का वैल्यू है, हमें x का वैल्यू क्या मिला है √2, तो √2 का स्क्वायर होगा जो कि 2 हो जाएगा। तो 8, 8, 4, 4, 20 हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है बच्चों।